आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभिकेंद्र बल के कुछ उदाहरण। तो आइए पहले देखें अभिकेंद्र बल क्या है, थोड़ा इसको रिवाइज कर लिया जाए। तो जब भी कहीं वृत्तीय गति होती है, जैसे मान लीजिए ये वृत्तीय पथ है और इस पे कोई कण जो है गति कर रहा है, तो जब कण यहाँ पर है तो इसके वेग की दिशा इधर हो रही है, ठीक। तो इसके वेग की दिशा इधर हो गई, तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये Fc दिखा दें, सेंटीपिटल फोर्स केंद्र की ओर। अगर कण यहाँ पर है तो वेग की दिशा इधर होगी, तो जो बल होगा केंद्र की ओर लगेगा Fc इधर होगा। अगर कण यहाँ पर होगा तो वेग की दिशा इसकी इधर होगी और बल जो होगा केंद्र की ओर लगेगा। अगर कण मान लेते हैं यहाँ पर है तो बल की दिशा इधर होगी, केंद्र की ओर होगी। तो अभिकेंद्र बल की परिभाषा क्या है? जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पे एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, जिसे अभिकेंद्र बल बोलते हैं या त्रिज्य बल बोलते हैं, क्योंकि त्रिज्या के अंदिश है। ये वृत्त की त्रिज्या है, मान लीजिए सेंटर O है तो ये वृत्त की त्रिज्या ही होगी, ठीक है। तो यह अभिकेंद्र बल हो गया, ठीक। तो ये जान लीजिए कि जब भी कहीं वृत्तीय गति होगी तो वहाँ अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है, ठीक है। तो जहाँ भी वृत्तीय गति होगी वहाँ पे अभिकेंद्र बल लगेगा। तो जहाँ भी कहीं वृत्तीय गति हो रही है तो वहाँ अभिकेंद्र बल लग रहा है। तो वो कौन कौन से उदाहरण हैं अभी देखा जाएगा। तो देखें, अगर अभिकेंद्र बल लगता है तो वस्तु को क्या होना चाहिए? केंद्र की ओर गिर जाना चाहिए। जैसे वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो इस पे बल लग रहा है। जैसे मान लीजिए वस्तु है, चाहे कण है, यहाँ पे है, इसको थोड़ा सा डाटे दिखा दिया तो केंद्र की ओर लग रहा है तो इसको केंद्र की ओर गिर जाना चाहिए। ऐसा जबकि नहीं होता है, ये वृत्तीय पथ पे गति करता है। तो इसके कुछ उदाहरण पहले देख लें, उसके बाद कैसे ये गति करता है इसको सब डिटेल में समझा जाए। तो जैसे देखें, अगर ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर जो है ना चंद्रमा वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है। मान लीजिए कभी चंद्रमा यहाँ है, कभी यहाँ है, ठीक है। तो इस तरह से ये गति कर रहा है। ये पृथ्वी हो गई और ये चंद्रमा हो गई। तो अगर वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? एक अभिकेंद्र बल चाहिए। तो वेग की दिशा इधर हो गई, गति कर रहा है, यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। तो अभिकेंद्र बल क्या होगा? केंद्र की ओर लगेगा। तो वह अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा? तो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इनके बीच लगने वाला बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी जो है चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी, तो यही जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ये गति की दिशा के लंबवत प्राप्त हो रहा है। तो यही गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा अभिकेंद्र बल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स, वह जो होगा अभिकेंद्र बल के बराबर होगा Fc के। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो चंद्रमा गति कर रही है उसकी गति के दिशा के लंबवत है, और वृत्तीय गति में देखें अभिकेंद्र बल जो होता है गति के दिशा के लंबवत होता है, ठीक। तो ये जो अभिकेंद्र बल होता है कोई नया बल नहीं होता है। जहाँ भी कहीं वृत्तीय गति होती है और वहाँ पे कोई भी बल कार्य करता है वो अभिकेंद्र बल में बदल जाता है। बस यही याद रखना है, अभिकेंद्र बल कोई नया बल नहीं है। जहाँ भी कहीं वृत्तीय गति हो रही है और वहाँ पे किसी भी प्रकार का बल लगता हो वो अभिकेंद्र बल में बदल जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो एक उदाहरण ये हो गया कि जब पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है तो पृथ्वी जो होती है चंद्रमा पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है जो अभिकेंद्र बल में बदल जाता है, ठीक। ये हो गया। एक चीज़ और देखें, हम न्यूटन का नियम पढ़े हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो अगर पृथ्वी जो है चंद्रमा पे लगा रही है, क्या लगा रही है? वो बल लगा रही है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे अभिकेंद्र बल कह रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियमानुसार क्या होगा? एक प्रतिक्रिया का भी बल लगेगा। ये तो क्रिया का बल लग गया अंदर की ओर, पृथ्वी खींच रही है अपने सेंटर की ओर, तो ये अभिकेंद्र बल हो गया। ये अब ये जो हो गया अभिकेंद्र बल हो गया। तो चंद्रमा भी क्या करेगी? प्रतिक्रिया का बल लगाएगी। तो ये इधर खींच रही है तो चंद्रमा अपनी ओर खींचेगी। तो पृथ्वी पे जो बल लगेगा उसके केंद्र से बाहर की तरफ लगेगा जो चंद्रमा लगाएगा। तो ये क्या होगा? प्रतिक्रिया बल होगा, प्रतिक्रिया बल हो जाएगा, ठीक है। तो यह अभिकेंद्र बल की क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी जो पृथ्वी के केंद्र से बाहर की तरफ होगी।
और क्रिया प्रतिक्रिया का बल जानते ही आप, सदैव अलग वस्तुओं पे लगता है, अलग अलग वस्तुओं पे। तो इस तरह से पृथ्वी खींचेगी गुरुत्वाकर्षण बल से, जो अभिकेंद्र बल होगा, और चंद्रमा जो होगा पृथ्वी पर जो होगा एक बल लगाएगा जो पृथ्वी से केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर की तरफ होगा, जो प्रतिक्रिया का बल होगा, ये अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया हो जाएगी यहाँ पे ऐसे जो खींच रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए हम एक रस्सी लें, ठीक है, और उस पे पत्थर बांध दें और उसको हाथ से पकड़ करके ऐसे घुमाएं, तो कुछ ऐसी आकृति प्राप्त होगी। हाथ से पकड़कर घुमाएंगे तो एक वृत्ताकार पथ पे क्या होगा, ऐसे घूमेगा। ये मान लीजिए सेंटर है, तो जब हम उसको घुमाते हैं तो जो हमारी उंगलियों से जो हम पकड़े रहते हैं धागे को, उसको उस पर केंद्र, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंगुलियां हैं हमारी, ठीक है, और ये अंगुलियां हैं, इसी से पकड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा, इस अंगुलियों पर जो होगा खिंचाव उत्पन्न होगा। जैसे क्या होगा कि जैसे अभिकेंद्र बल जो होता है हमेशा जो है केंद्र की ओर लगता है, तो वेग की दिशा तो मान लीजिए इधर है, जब कभी कण यहाँ पे है तो केंद्र की ओर एक बल रहेगा, तो ये रस्सी में तनाव उत्पन्न होगा केंद्र की ओर। तो यही जो होगा ना अभिकेंद्र, जो तनाव बल रहेगा वही अभिकेंद्र बल होगा। तो जहां भी वृत्ति गति हो रही है, कोई भी बल लग रहा है, वो अभिकेंद्र बल में बदल जाएगा। बस ये हमें समझना है। तो देखें, तो जब घुमा रहे हैं ऐसे ले करके, ऐसे रस्सी में बांध करके, तो गोल गोल घूम रहा है वृत्ताकार पथ पे, वृत्तीय गति कर रहा है, तो जो रस्सियों में तनाव उत्पन्न होगा केंद्र की तरफ, वो क्या होगा, अभिकेंद्र बल होगा। ठीक है, तो इस तरह से वहां यह अभिकेंद्र बल हो जाएगा। अब देखें, तो रस्सी द्वारा जो है इस कण पे एक तनाव बल उत्पन्न होगा जो केंद्र की ओर कार्य करेगा। तो ये कण भी क्या करेगा, प्रतिक्रिया फलस्वरूप जो एक और बल लगाएगा, तो जो हमारे हाथ पे लगाएगा, ये क्या होगा, हाथ से बाहर की तरफ होगा, केंद्र से बाहर की तरफ जो होगा प्रतिक्रिया का बल होगा। तो यहाँ पे ऐसे जो बल होगा बाहर की तरफ वो प्रतिक्रिया का बल होगा, तो आप अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो उदाहरण हमने देख लिया। एक चीज और उदाहरण देखा जाएगा अभी। जैसे मान लीजिए जब हम कहीं जाते हैं किसी रास्ता पर, तो रास्ता ऐसे जा रहे हैं और मुड़ना रहता है, क्या ऐसे डायरेक्ट मुड़ जाते हैं, ऐसे जा रहे हैं, क्या ऐसे डायरेक्ट मुड़ जाते हैं, नहीं। हम जब भी मुड़ते हैं एक वृत्ताकार पथ में मुड़ते हैं, यानी जाएंगे तो ऐसे मुड़ेंगे। ठीक, तो जाएंगे तो ऐसे मुड़ेंगे, तो वृत्ताकार पथ पे जाएंगे, थोड़ी सी वृत्तीय गति करेंगे, भले एक थोड़ा सा चाप ही हो वृत्ताकार पथ का, तो वृत्तीय गति करेंगे। जब भी वृत्तीय गति करेंगे वहां पे क्या चाहिए, आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, तो वहां पे अभिकेंद्र बल लगेगा। तो देखें क्या होता है। तो हम साइकिल से मान लीजिए चल रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, तो जब मुड़ेंगे तो वृत्तीय पथ पर ऐसे मुड़ेंगे, तो वहां पे अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होगा। तो देखें, हम जानते हैं जब साइकिल चला रहे हैं तो जो साइकिल की पहिया है और जो सड़क है जहाँ मोड़ है, पहिए और सड़क के बीच जो होगा एक घर्षण बल कार्य करेगा। तो वही घर्षण बल जो होगा आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो मान लीजिए यहाँ घर्षण बल जो है F है, तो यही क्या करेगा, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। तो यही घर्षण बल FC जो होगा, F लिख दें, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा घर्षण बल के। ये घर्षण बल है, तो अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, घर्षण बल के बराबर हो जाएगा। वही घर्षण बल अभिकेंद्र बल में बदल जाएगा। अभी इसमें और चीज आता है कि जब देखें साइकिल सवार जब मोड़ पर जब मुड़ता है तो वह कुछ झुक जाता है, जैसे सीधे जा रहा है तो यहाँ से कुछ मुड़ जाता है, यानी ये ऊर्ध्व दिशा हो गई, सीधे जा रहा था लेकिन मुड़ गया कितने कोण पर, तो ये ऊर्ध्व से झुकाव कोण थीटा ये ज्ञात करते हैं। तो ये जो tan थीटा होता है वो V²/RG होता है। इसके अगली वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि जब कोई साइकिल सवार चाहे कोई भी वाहन जब मुड़ता है तो उसको कितना कोण झुकना चाहिए, ऊर्ध्व से झुकाव इतना है। ये इसलिए झुकता है ताकि उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल मिल जाए और आराम से वृत्तीय गति कर ले या वृत्तीय पथ पर वो मुड़ सके। तो देखें, तो इसीलिए हम आगे इसमें और बताएंगे। इसीलिए जो होता है जहाँ भी मोड़ होता है वहाँ पे जो होता है ढाल कर दी जाती है, आगे वाला हिस्सा जो है ना थोड़ा सा खाल कर दिया जाता है, ढाल कर दी जाती है, ताकि ऊर्ध्व से कुछ झुकाव उत्पन्न किया जाता है, ताकि आवश्यक झुकाव वह प्राप्त कर ले। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो झुकते हैं तो आवश्यक कोण जो है tan थीटा हम प्राप्त कर लेते हैं हमारे झुकने से। लेकिन ट्रक जो चला रहा है, ट्रक में बैठा ड्राइवर, वो झुकेगा
तो उसके झुकने से ट्रक तो नहीं झुक जाएगा, और ट्रक को अगर जबरदस्ती झुकाया जाए तो वो पलट सकता है। इसलिए सड़क को ही क्या कर दिया जाता है, ढाल बना दिया जाता है। जैसे ये सड़क है, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो ये इधर वाला जो सिरा थोड़ा ऊंचा रखा जाता है ऐसे, और इसको नीचे रखा जाता है, ऐसे ढाल बन जाती है। तो ऊर्ध्व से कुछ न कुछ झुकाव उत्पन्न होता है, ऐसे समझें। ये जो है क्षैतिज से झुकाव जो है, ये ऐसे समझें, इसको ऐसे समझें, ऐसे दिखा दें। ये सड़क है, क्षैतिज से पहली सड़क को जो है थोड़ा सा जो है ना, दूसरा सिरा जो है झुका दिए, तो उससे झुकाव क्या है, थीटा कोण है, ठीक है। और इस पे जो है कोई गाड़ी या वाहन जो है चल रहा है, ठीक है। ये सब हम आगे डिटेल में बताएंगे। फिलहाल अभी हम जो है पढ़ा रहे हैं अभिकेंद्र बल के उदाहरण। तो अभिकेंद्र बल के ये उदाहरण होंगे, तो यानी ये समझ लीजिए जहाँ भी वृत्तीय गति होती है वहाँ पे जो भी बल कार्य कर रहा होगा वही अभिकेंद्र बल में बदल जाएगा। तो बस यही याद रखना है। और भी कहीं भी जगह जो है वृत्तीय गति हो रही है तो वहाँ पे जो बल कार्य करेगा वो अभिकेंद्र बल जो होगा, जो भी बल कार्य करेगा वो अभिकेंद्र बल में बदल जाएगा, ये याद रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आगे आगे जब सेकेंड ईयर आप पढ़ेंगे तो हम बताते हैं, जब कोई आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, ये 20 फार चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और इसका ये जो आवेश Q है v वेग से जा रहा है। तो इसके वेग जो है, इसका वेग जो है चुंबकीय क्षेत्र से क्या बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। और यहाँ चुंबकीय बल, तो कोई भी बल जब होता है वह गति के दिशा के लंबवत होता है, तो वहाँ वृत्तीय गति होती है। तो यहाँ भी क्या होता है, वृत्तीय गति। ये जो आवेश होता है वह वृत्तीय पथ पे गति करने लगता है। तो ये जो है, ठीक है, वृत्तीय गति करने लगता है, लेकिन किस बल के कारण, तो जो चुंबकीय बल लग रहा है इस समय, वही बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल में बदल जाता है। और ये चुंबकीय बल को हम लारेंज बल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी रास्ते पे चल रहा है, या कोई सड़क या वाहन पर कोई, मतलब ये समझें कि जैसे कोई वाहन है सड़क पर चल रहा है, ठीक है, और वह जब ऊर्ध्व से कितना झुक जाए, यही जो tan थीटा बराबर v²/rg आता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए कितना झुकाव होना चाहिए, ये हम ज्ञात करेंगे, ठीक।